बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो 2025 के लिए आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितनी मैं हूँ। हमें धीरे धीरे अपने साल को इतना और इतना एक्साइटमेंट के साथ इतना अच्छा बनाना है कि सब देखते रह जाएं। काम हम करेंगे, दुनिया देखेगी। अब उसके लिए नए साल में आपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस देख लिए होंगे, ढूंढ लिए होंगे, सोच लिए होंगे, अपने ड्रीम्स तैयार कर लिए होंगे कि 2025 के लास्ट तक आप कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो उस ड्रीम को फुलफिल करने का जो रोड मैप है, जो उसकी सक्सेस की चाबी है, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। सबसे पहले नमस्कार, मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारे लोगों की हेल्प करती हूँ, उनकी ग्रोथ में, उनकी सेल्फ फीलिंग में और खुद को पहचानने में, सेल्फ डिस्कवरी में, उनके इनर सोल से उनको मिलवाने में। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मेन मोटिव है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को जो हमने 2025 के लिए सोचे हैं उसको कैसे पूरा कर सकें, उसको कैसे फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप, मुझे उम्मीद है कि एक कॉपी और पेन लेके तो बैठे ही होंगे। नहीं बैठे हैं तो जल्दी से लेके आ जाइए। तो इसमें आपने अपने सारे ड्रीम्स को लिखना है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम ड्रीम्स देखते हैं, हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं ये बहुत सब हमने करना है, हमने सारा प्रोग्राम अपने ब्रेन में बना लिया है। लेकिन रिसर्च बताती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसमें एमबीए स्टूडेंट्स के ऊपर हुई थी। उसमें से 70% ऐसे थे जिनका कोई गोल नहीं था, जिन्होंने कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा लाइफ जैसे चल रही है मैं वैसे चलने दूंगा, आराम से ऐश की लाइफ जिएंगे। उनमें से बचे हुए जो 30 में से 27% बच्चे थे, उन्होंने अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, वो अपने दिमाग में पहले ही सेट कर लिए थे। और लास्ट जो सिर्फ 3% बचे थे, उन्होंने अपने ड्रीम्स को लिखा था। उन्होंने सोचा था कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद वो कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं। उसके 10 साल बाद दोबारा उन्हीं बच्चों को ढूंढा गया और देखा गया आज वो कहाँ पर हैं। तो जब उन्होंने ढूंढा तो देखा जो 70% थे वो एक एवरेज लाइफ जी रहे थे, जो 27 थे जिन्होंने अपने ब्रेन में सोचा था, वो उन जो 70% है उससे जस्ट डबल अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन वो जो 3% थे जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा था, अपने ड्रीम्स को लिखा था, वो इन सब से बहुत ही बेहतरीन लाइफ जी रहे थे। अब ये आपका डिसीजन है कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं। अगर आप सच्ची में अपने रेजोल्यूशंस को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हैं तो उसे लिख लीजिएगा। लिखने पे आपका ब्रेन उनको और सीरियसली लेने लग जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो, आपने एक टेबल देखी है, टेबल के 4 पहिए पैर होते हैं। अगर उनमें से एक भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए तो टेबल डिसबैलेंस होने लग जाती है। इसी तरीके से जब हम अपनी लाइफ का, अपने पूरे एक साल का ड्रीम बनाएंगे ना, गोल्स बनाएंगे, तो हम भी जो अपने 4 पिलर्स हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। आपको बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में बताती हूँ कैसे करना। क्या है, आप सोचिए, एक पीएम होता है। जो भी देश के पीएम हैं उनको 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक सिक्योरिटी की और एक फंड्स की। इन दोनों के बिना देश को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी एक पीएम है और पीएम को भी सिक्योरिटी और फंड्स की ज़रूरत होती है। बस रियल लाइफ पीएम की जगह यहाँ पे सिक्योरिटी में 2S की और फंड्स में भी 2F की ज़रूरत होती है। बताती हूँ कैसे। आप सोचेंगे पीएम और हमारी लाइफ में कैसे? तो हमारी लाइफ का जो पीएम है ना, वो हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है। हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जितनी स्ट्रांग होगी, हमारी सिक्योरिटी को और हमारे फंड्स को हम उतने अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उतने अच्छे से अपने देश को, जैसे पीएम आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी लाइफ में उतनी सक्सेस, उतनी ग्रोथ, उतने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके खुद के जो पीएम हैं, मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, उनके लिए आपके गोल्स डिसाइड करने हैं। हम फिजिकल हेल्थ से शुरू करते हैं, सिक्योरिटी और फंड्स की बात इसके बाद करेंगे। और जो बोनस है इस
पूरी वीडियो का, वो लास्ट में है, जो उसकी चाबी है जिससे आप अपने सारे गोल्स बनाने के साथ-साथ उसे अचीव भी कर पाएँ। तो सबसे पहला फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ में हमारे 2025 लास्ट में हम अपनी हेल्थ कैसे चाहते हैं? हम अपना वेट जो है हम बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? अगर हम कुछ और या फिर हमारा जो है हम एज़ इट इज़ मेंटेन करना चाहते हैं। अगर इन तीनों में से हम कुछ भी चाहें, काम तो करना पड़ता है। जो अभी आज का आपकी वेट है, जो आपकी शेप है, बॉडी शेप जो है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका स्टैमिना है, अगर आपको उसे एज़ इट इज़ बनाए रखना है, तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है। रोड मैप आप जानते हैं, 2 चीज़ों पे हमें काम करना होगा। एक एक्सरसाइज़, दूसरा आपकी डाइट। जो भी आप खाएँगे, पिएँगे, उसका आपके फिज़िकल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं उसकी बात करूँगी, पर अभी सिर्फ़ रोड मैप छोटा-छोटा सा बता रही हूँ, डिटेल में हम आगे और बात करेंगे गहराई से। दूसरी हमने बात की मेंटल हेल्थ की। अब मेंटल हेल्थ की क्यों ज़रूरत है? हम कुछ भी करें, अगर यहाँ पे हमारी शांति नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे आपके अंदर कितना पोटेंशियल हो, चाहे आपके अंदर कितनी यूनिकनेस हो, चाहे आपको कितनी स्किल्स आती हों, पर काम नहीं हो पाएगा। तो मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से डील करना हमें आना चाहिए। उसके लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना पड़ता है, फ़ोकस रखना पड़ता है, और इन सब का सबसे आसान तरीका क्या है? फर्स्ट और सबसे सिंपल चीज़ है, जिसके लिए कोई एफर्ट्स की ज़रूरत भी नहीं होती। आपकी स्लीप, आपकी नींद। अपने आप को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद दीजिए। टाइम से रेगुलर सोने और उठने का टाइम अगर आपने फिक्स कर लिया, आधी मेंटल हेल्थ आपकी उसी से सुधर जाएगी। इससे एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है। जब आप अपने सोने के और उठने का टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है, उसके लिए यूज्ड टू हो जाती है, वो वैसे ही काम करने लग जाती है। तो इसलिए आपको रोज़, आप चाहे कितने बजे भी सो रहे हैं, आपकी जॉब के हिसाब से, आपकी एजुकेशन पढ़ाई के हिसाब से, आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, वो आपके ऊपर है। पर सोने का और उठने का, आवर्स का और टाइम का कोशिश करिए कि वो इक्वल हो, डेली के लिए सेम हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, उसके लिए अफ़र्मेशंस कर सकते हैं। अपने लिए अच्छी लाइन्स लिख सकते हैं। जो भी आप सोचते हैं अपने लिए अपने आप क्रिएट करिएगा। गूगल में एआई के थ्रू और वीडियोज़ के थ्रू आपको बहुत सारी अफ़र्मेशंस मिलेगी, पर वो इन जर्नल हैं। वास्तव में आप अपने आप से क्या चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी अफ़र्मेशंस क्रिएट करनी होगी, लिखनी होगी, बनानी होगी। तीसरी चीज़, पहली चीज़ हमने स्लीप की बात की। कब सोना है और कितना घंटा सोना है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात हमने की अफ़र्मेशंस की, और वो आप क्या लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि आप हों। और इसको लिखते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, फ्यूचर में मैं हूँगा ना करके प्रेज़ेंट में मैं हूँ, इस तरीके से लिखना है। आपकी जितनी भी अफ़र्मेशन है वो प्रेज़ेंट में ही लिखी जाएँगी। 2 चीज़ें हो गई। थर्ड, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत आसान है, ग्रैटिट्यूड। कि चाहे वो आप उस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करें, उस अल्लाह को, खुदा को, भगवान को ग्रैटिट्यूड करें, वाहेगुरु को ग्रैटिट्यूड करें, या किसी इंसान को जिसने आज के दिन आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, आपकी हेल्प की हो। तो ये रोड मैप है आपकी। हमारा ड्रीम क्या है, हम ज़्यादा फोकस हो, ज़्यादा कंसंट्रेट हो, हमारा इमोशनल हेल्थ भी उतना ही स्ट्रांग हो, हम अपने इमोशंस को सही तरीके से यूज़ कर सकें, रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करना सीख सकें, है ना? एक ये ड्रीम हो सकता है। अब इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए रोड मैप हमने क्या बताया, एक अपने स्लीप के ऊपर काम करना है, दूसरा किसके ऊपर काम करना है, अफर्मेशंस के ऊपर, और थर्ड हमारे किसके ऊपर काम करना है, थर्ड है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। ये 3 पॉइंट्स हैं। एक बार रिवाइज करते हैं हमारे पीएम को, ताकि जब हम सिक्योरिटी पे जाएँ और फंड्स पे जाएँ, तो हम उस चीज़ से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। तो हमारे पीएम में फिजिकल हेल्थ पे हमने वेट और स्टैमिना स्ट्रेंथ की बात की, और हमारे मेंटल हेल्थ में हमने फोकस, कंसंट्रेशन, अपने इमोशंस को सही तरीके से यूज़ करने की बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी पे। तो हमारे पीएम की सिक्योरिटी क्या है? हमारे पीएम की जो सिक्योरिटी है वो सोशल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। सोशल स्ट्रेंथ क्या है?
आपके आस-पास आप सोसाइटी में जितने अच्छे लोगों से जुड़े होते हैं, आप उतने कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। आपको लगता है ये काम तो मेरे लिए आसान है, मैं उसको फ़ोन कॉल करूँगा या करूँगी और ये काम मेरे लिए मेरा वो फ्रेंड कर सकता है, मेरे वो अंकल कर सकते हैं, मेरे वो चाचा चाचा विधायक है, देखा है ना? चाचा के नाम पे विधायक के नाम पे बहुत काम हो सकते हैं। तो ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जिससे आप नहीं जुड़ना चाहेंगे? तो अपने एक गोल लिस्ट में, अपनी ड्रीम्स में ये भी होना चाहिए कि आप इस साल किस-किस के साथ अपने जो आपकी रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे। ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें हमारी जान-पहचान नहीं होनी चाहिए। पुलिस से भी होनी चाहिए, डॉक्टर से भी होनी चाहिए, मीडिया में भी होनी चाहिए, मार्केट में भी होनी चाहिए। हर ऐसा कोई भी एरिया छूता ही नहीं है। तो आप कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे अपने नेटवर्क बढ़ाएँगे, वो आपको अपने ड्रीम्स में लिखना है। आपके कोई क्वेश्चन है कि अपनी नेटवर्किंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताऊँगी। आप अपने क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सोशल लाइफ स्ट्रॉन्ग करने से हमें क्या करना है? नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग करने से हमें क्या मिलता है? हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें पावर मिलती है। हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी डेवलप हो जाती है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको अपना सोशल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लोगों से जान-पहचान बढ़ाना है, नेटवर्किंग करनी है, तो बोलना तो आना चाहिए जी। जितना अच्छा बोलेंगे, जितने शब्दों का सही यूज़ करना सीखेंगे, उतने ही आपकी जो नेटवर्किंग है वो और मजबूत होती जाएगी। मैंने एक बार आशुतोष राणा जी को सुना था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, हम बचपन में बोलना तो सीख जाते हैं, पर बुढ़ापे तक ये नहीं सीख पाते कि कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। तो ये जो आपकी सोशल स्ट्रेंथ है ना, जो सिक्योरिटी है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में आपको यही चीज़ सिखाती है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से सीख जाएँगे। तो धीरे-धीरे लोगों से जुड़ें। अब रोड मैप क्या है इसके लिए? सबसे ईज़ी, नए-नए ग्रुप्स जॉइन करिए, नए-नए लोगों से मिलिए। आप पार्क में वॉक करने जा रहे हैं, नए लोगों से बात करने की कोशिश करिए। आपके अंदर की हेजिटेशन, आपके अंदर का डर भी दूर होगा और अगर आप बात करने में अच्छे हैं, तो इसको अपनी ताकत और अच्छे से बना लीजिए और लोगों से मिलते चले जाइए। तो हमारी जो सिक्योरिटी है, वो आप देखेंगे इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमने किसकी बात की? हमने अपनी सिक्योरिटी में सोशल स्ट्रेंथ की बात की। दूसरी हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में पूजा-पाठ की बात नहीं कर रहे। आप सबको पता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मतलब इनर स्ट्रेंथ, अपने आप को जानना। हम खुद को जितने अच्छे से जानते हैं, हम उतनी ही जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, उतनी ही जल्दी आगे बढ़ते चले जाते हैं। वास्तव में होता क्या है? कई बार हम सबको सक्सेस चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? कितनी चाहिए? किस तरीके से चाहिए? ये नहीं पता होता। वो इसलिए नहीं पता होता क्योंकि हम खुद को ही नहीं जान रहे होते। हमें ही नहीं पता कि हमें अपने आप से क्या चाहिए। इसके लिए आपको अपने आप को जानना है। कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा कि सामने वाले के यहाँ गाड़ी आई तो मेरे यहाँ भी आनी चाहिए, उसका प्रमोशन हुआ तो मेरा भी होना चाहिए, उसने नई टीवी ली तो मुझे भी लानी है। पर क्या वास्तव में वो उससे खुश है? क्या वास्तव में वो व्यक्ति वही चाहता था? नहीं, पर वो ये सब क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वास्तव में वो चाहता क्यों है? क्या है? और किस लिए है? तो ये व्हाई, व्हाट एंड हाउ वाली जो चीज़ है ना, बहुत अमेज़िंग है। ये अपनी लाइफ़ के हर एक क्षेत्र में अप्लाई करके देखनी चाहिए, पर हम अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ, आप अपने आप को जितना अच्छे से जानेंगे, आप उतना ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ पाएँगे। तो उसके लिए अब रोड मैप क्या है? बहुत आसान है। रोज़ 5 मिनट से शुरू करिए, आधे घंटे मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा आप बढ़ाना चाहें तो वो आपकी खुशी है, आपका खुद का डिसीज़न है। जितना आप अपने आप को टाइम देंगे, जितना आप अकेले अपने साथ बैठेंगे, साइलेंस, मौन मौन व्रत भी सोच सकते हैं आधे घंटे का। तो आधे घंटे सिर्फ़ अपने साथ आपको बैठना है। उसमें अपने आप को जानना है, अपने विचारों को देख रहे हैं कि वो कैसे भाग रहे हैं। इसको आप इसका एक रूप मेडिटेशन भी करके देख सकते हैं, वरना मेडिटेशन मत करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज मत करिए, सिर्फ चुपचाप अकेले में अपने साथ बैठिए। उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं, फ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आप और सिर्फ आप। अब देखिएगा, आप अपने आप से जितना जुड़ेंगे, आप उतना स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। पहली चीज़। दूसरा, आप इसके लिए क्या काम कर सकते हैं?
एक अपने आप को जोड़ने के लिए आप साइलेंस में अकेले रोज आधे घंटे बैठ सकते हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप सोलो ट्रिप लें, अकेले घूमने जाएं, जहां पे नेटवर्क बिल्कुल भी ना हो, आप मोबाइल यूज ही ना कर सकें, किसी को जानते ना हो, तो दोस्ती बनाएं, लेकिन अपने आप को ज्यादा जानें, अपने आप से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट रीडिंग बुक, जो सबसे इजी है। एक लाइन से पढ़ना शुरू करें, एक पेज तक चले जाएं, आगे आपकी मर्जी। पर एक लाइन रोज पढ़ना मुश्किल नहीं है, एक पेज पढ़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, किसी भी सिंपल आपको जो बुक के पेजेस होते हैं। 5 मिनट भी लगा ले तो 24 घंटे में से 5 मिनट अपने आप को जानने के लिए तो लगाया जा सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप इस रोड मैप में तीनों चीजें फॉलो करते हैं या एक करते हैं, पर इसका फायदा आपको पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप करके देखिएगा। पर एक और शर्त है गारंटी लेते लेते, कि उस समय जब आप अकेले होंगे, चाहे आप सोलो ट्रिप में हो, चाहे आप बुक रीड कर रहे हो या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस समय कोई भी चीज़ जो आपको डाइवर्ट कर सकती है, जो आपकी एकाग्रता को, आपकी कंसंट्रेशन को हिला सकते हैं, उसे अपने आप से दूर कर दें। वो स्क्रीन भी हो सकता है, वो आपकी फेवरेट डिश भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। हमने अभी तक फिजिकल हेल्थ की बात कर ली, मेंटल हेल्थ की बात कर ली, सोशल स्ट्रेंथ की बात कर ली, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात कर ली। अब हम बात करते हैं फंड्स की। हमारी लाइफ के ना 2 सबसे और सबसे मजबूत पिलर हैं फंड में। फर्स्ट, हम सबको पता है फाइनेंस। दूसरा फाइनेंस और फंड पता है कौन होता है? हमारे फ्रेंड्स और फैमिली। तो पहले किसकी बात करें? चलिए पहले फ्रेंड्स और फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि सबसे मजबूत यही होता है। हम जब भी कभी अकेले होते हैं, यही हमें धक्का देके आगे बढ़ाता है। ये कहता है तू चल, मैं पीछे हूं तेरे साथ, तेरा साथ देने के लिए, तेरे साथ बने रहने के लिए, चिंता मत करना। तो कई बार जब हम अपनी सक्सेस की लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो हम एक मिस्टेक कर देते हैं। हम अपने ऊपर इतना काम कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा सकता, अभी मैं फैमिली की कोई ओकेजन जो है वो इंजॉय नहीं कर सकती, नो 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 अभी नहीं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबको साथ लेके चलना है ना। हमने भी क्या बात की, टेबल का एक भी जो पैर होता है वो छोटा सा भी कम हो गया ना, तो डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। रोज उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताना, चाहे फैमिली ट्रिप पे चले जाएं, फ्रेंड्स ट्रिप पे चले जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, जिससे आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकें। तो आपका गोल क्या होना चाहिए इसके लिए, कि आप अपने जो आपके नज़दीकी लोग हैं उनके साथ 2025 के लास्ट में अपना रिलेशन कैसे देखना चाहते हैं, कितनी रिस्पेक्ट उसमें देखना चाहते हैं, कितना प्यार देखना चाहते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, वो आपका गोल होना चाहिए। और उसके लिए रोड मैप बहुत सिंपल है, क्वालिटी टाइम। उसको गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनिए, उनको सुनिए, अपनी बताइए, कम्युनिकेशन कंटिन्यू करते रहिए और एक क्वालिटी टाइम बिताइए। इससे आप अपने लव वंस के और करीब आ जाएंगे। आप चाहे पास में रह रहे हो चाहे दूर रह रहे हो, आजकल किसी के पास कोई बहाना नहीं है, सबके पास फोन है, सबके पास नेट है, आप किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप होना चाहें तो। टाइम 5 मिनट का निकाला जा सकता है अगर आप चाहें तो। नाउ इट्स योर विश, इट्स योर डिसीजन कि आप इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग रखना चाहिए। हमने अपने फंड में फर्स्ट फंड की बात की, हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली, जिसके बिना आगे बढ़ना कई बार मुश्किल होता है। अपने सक्सेस में हम इतने आगे चले जाते हैं कि लास्ट में पैसा होता है, फेम होता है, पूरी दुनिया आपके साथ होती है, पर आप जिसके साथ ये खुशी बांटना चाहते हैं वो लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो हमें 2025 में सबको साथ लेके चलना है। 2025 ऐसा बनाना है कि लोग देखते रहें और हमारे अपने हमारे साथ कहें यस मुझे तो पता ही था कि तुम ऐसा कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। और वो हमारे स्माइल, हमारे चेहरे पे, हम उनके चेहरे की स्माइल देख सकें, वो हमारे चेहरे की स्माइल देख सकें। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, आगे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि अभी हमें की बात करनी है, सक्सेस की। ये जितने भी हमने रोड मैप बनाए हैं, जितने भी हमने ड्रीम्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, उसको अचीव करने का जो एक मूल मंत्र है उसके ऊपर आने वाली हूँ।
तो चलिए उससे पहले हम फंड्स की बात कर रहे हैं। तो फंड्स में हमारा एक दूसरा एफ क्या है? हमारा दूसरा एफ है हमारी फाइनेंशियल स्टेज। हम इस समय किस स्टेज में हैं, या फिर 2025 लास्ट में आप अपने पास कितनी सेविंग देखना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप सोचिए, आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते हैं, या आप अपनी प्रमोशन चाहते हैं, अपनी सैलरी इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए रोड मैप क्या होगा? सिंपल सा रोड मैप है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, उनको और निखारना। जिस तरह से लोहा को आग में तपाते हैं, हीरे को रगड़ के तराशते हैं, उसी तरीके से आपको अपने आप को तराशना है। जितना तराशेंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और साथ में दूसरा फॉर्मूला आपको शायद पता होगा, 50-20-30 फार्मूला। अगर ये फार्मूला आप यूज करते हैं तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, फिर भी कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ। 50-20-30 फार्मूला है कि आपकी सैलरी का 50% आप अपनी जरूरतों पे खर्च करें, 20% आप सेविंग करें। वो सेविंग कुछ भी हो सकती है, LIC हो सकती है, SIP हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, RD हो सकती है, FD हो सकती है। इट्स योर विश, ये आपका डिसीजन है, आप अपनी मनी को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। लेकिन अपनी सैलरी का 20% सेविंग में डालें, और लास्ट जो 30 है वो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कभी भी कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो उसके लिए। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, हर महीने ये इसी तरीके से चेंजेस होंगे, 50-20-30। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली बार तो 30% यूज़ नहीं हुआ तो इस बार वो 30% जो है वो एज इट इज़ रख के इसको हम इन दोनों में से कहीं पे डाइवर्ट कर सकते हैं। और मोस्टली लोग सेविंग में नहीं, खर्चों में ही उसको यूज़ कर लेते हैं। आपको हर महीने वो 30% इमरजेंसी के लिए रखने ही रखने हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारे ड्रीम्स की बात। इसके अलावा आपके भी जितने ड्रीम्स हैं, आप इसी तरीके से उसका रोड मैप बना सकते हैं। अब हम बात करने चाह रहे हैं उस की उस चाबी की, जो आपको 2025 के लास्ट तक अपने ड्रीम को फुलफिल करने में, अपने रेजोल्यूशंस को पाने में हेल्प करेगा, मोटिवेट रखने में हेल्प करेगा। आसान सा है, पर रोज करना थोड़ा सा स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल होगा। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अनकंफर्टेबल जोन ही हमें सक्सेस तक पहुंचा सकता है। क्योंकि डेली हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, कंफर्टेबल जोन में आप जहां थे आज वहीं पे हैं। जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे तो ही आप अपनी कहानी नए रूप से लिखेंगे। भाई जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट में आएगा ना, वही बाहर निकलेगा एक अलग रिजल्ट। अगर सेम इनपुट देंगे सेम आउटपुट आएगा, अलग इनपुट देंगे नया आउटपुट आएगा, नया नया रिजल्ट आएगा। तो नए रिजल्ट के लिए काम करना है, बहुत सिंपल है। आपने रोज एक डायरी लगाई है। न्यू ईयर में आप सबके पास डायरीज आ गई होंगी, वरना बाय कर लीजिए। डेट वाइज आपको अपने गोल्स लिखने हैं। जैसे आपका गोल है कि इस साल मुझे इतने परसेंटेज लेके पास होना है, या मुझे इतनी सैलरी इंक्रीमेंट करानी है, या इस पोस्ट पे जाना है, या इतना वेट चाहिए, जो भी आपका है। अपने ये 5-6 जो है ड्रीम्स अपने लिख दिए। अब इस ड्रीम्स को लिखने के बाद उसको सुबह सुबह उठते ही लिख लेना है। रात में सोने से पहले आपको ये लिखना है कि उस ड्रीम तक, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने आज क्या स्टेप लिया। अगर आप अपनी सैलरी इंक्रीज कराना चाहते हैं, अपनी पोस्ट में इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो क्या आपने कोई नई स्किल सीख रहे हैं जिससे आप वहां तक पहुंच सके। कोई ऐसी काम कर रहे हैं, इतना नेटवर्किंग कर रहे हैं जिससे आपको आगे प्रमोशन मिल सके, नई जगह जो है जॉब मिल सके, तो वो आपको लिखना है। अगर आप एक वेट आपने डिसाइड किया कि मुझे इस वेट पे पहुंचना है, चाहे बढ़ाने के लिए चाहे घटाने के लिए, तो क्या उसके लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, वो आपको देखना है। तो वो आपको डेली लिखना है। इससे आप अपने आप को मेजर कर पाएंगे कि डेली आप कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहे हैं। और ये जो मेजरमेंट है, हर महीने का जो ग्राफ है ना, वो आपको याद कराएगा आपके गोल्स के लिए और ज़्यादा डेडिकेटेड होने के लिए, आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए तैयार करेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आप देखेंगे, और आपकी ग्रोथ हम मिल के शेयर करेंगे। 2025 के लास्ट तक की बात हो रही है। मुझे लगता है अगर हम ये डेली फॉलो करें तो धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग में आप अपनी ग्रोथ देख रहे होंगे, और 2025 के लास्ट में
आपके आसपास के सभी आपकी ग्रोथ देख रहे होंगे। तो अगर मैं से हम की तरफ जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करके देखिए। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना करके देखिए, रिजल्ट ना मिले छोड़ दीजिए। पर मुझे ऐसा यकीन है कि अगर आप डेली ये काम करते हैं, रिजल्ट मिलेगा। हमारा ब्रेन को ये डेली एक सिग्नल भेजने का काम है कि भाई ये हमारे गोल्स हैं, इसके लिए हमें काम करना है, अकाउंटेबल रहना है। अगर सोचिए मेरा टारगेट है मेरे वेट को कम करने का, तो जब भी मैं कोई जंक फूड खाऊंगी, रोज मैंने गोल लिखा हुआ है कि मुझे इतना वेट चाहिए। अब वो वेट के अकॉर्डिंग अगर आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की और जंक फूड मेरे सामने आ गया, तो मैं एक बार तो सोचूंगी, एक बार तो मेरा दिमाग मुझे सिग्नल देगा कि भाई 2025 के लास्ट तक ये गोल है। तो सोच समझो कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। तो इसी तरीके से जब आप लिख के रोज लिखेंगे कि आपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या किया, तो वो मेजर करना आपके ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसके लिए आपकी हेल्प करने लग जाएगा। आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, अफर्मेशन सुनी होगी, मैनिफेस्टेशन सुनी होगी। तो ये सब एक साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। आप इसको करके देखिए। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत और बहुत सारे की पॉइंट्स मिले हों जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आपका जो भी एक्सपीरियंस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। आज की बात यहीं तक, फिर जल्दी मिलेंगे एक दूसरे की प्रोग्रेस को शेयर करने के लिए। थैंक यू।